बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। लाइसेंस वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। नई आबकारी नीति पर एलजी का यह सख्त आदेश। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। नई आबकारी नीति को लेकर आरोप यह लगाया कि लाइसेंस वितरण में अनियमितताएं की गई हैं, जिसके बाद अब सीबीआई से जांच की सिफारिश की गई है दिल्ली के एलजी की तरफ से। बड़ी खबर ये, आबकारी नीति को लेकर लगातार केजरीवाल सरकार पर सवाल भी उठते रहे और इन्हीं तमाम सवालों के बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आरोप ये लगा कि जिस तरह से लाइसेंस वितरण किए गए हैं उनमें साफ तौर पर अनियमितताएं देखी गई हैं, जिसके बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जो नई आबकारी नीति लागू की गई थी और दिल्ली में अब उसी आबकारी नीति पर आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बात की सिफारिश की है सीधे तौर पर कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अनियमितता लाइसेंस वितरण में। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। नई आबकारी नीति में खामियां, कमियां और अनियमितताओं को लेकर यह सिफारिश एलजी की ओर से की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए यह सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए। नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए। केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें कि जाओ, यहां पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निकल जाओ। केंद्र सरकार की नाक के नीचे से निकल गए और अभी तक आए नहीं। उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए यह काम किया जा रहा है। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। जांच की सिफारिश एलजी की तरफ से की जाती है, लेकिन सवाल सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई जांच की बात जो है वो कही गई है उपराज्यपाल की तरफ से। सौरभ भारद्वाज ने बड़े आरोप लगाए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने की ये चाल जो है वो चली जा रही है और एलजी ने जिस सीबीआई जांच की बात कही है वो पूरी तरह से राजनीति से ओतप्रोत है। सौरभ भारद्वाज के इस बयान को आपने सुना और ये बयान उस वक्त आया है जब दिल्ली के एलजी ने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए, जांच की बात कही और ये कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच करे। बिल्कुल, तो सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश करे और आबकारी मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया के ऊपर भी बड़े आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। और केंद्र वर्सेस केजरीवाल, एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज का जो आरोप है कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार के इशारे पर ही ये जांच की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी का आरोप यहां एलजी की ओर से लगाया गया है कि जो नियमावली है उसका पालन नहीं किया गया है। टेंडर के बाद में लाइसेंसियों को फायदा देने का भी आरोप लगाया गया है। और इस वक्त आपको बता दें कि सीधे तौर पर ये बड़े आरोप जो आबकारी मंत्री हैं यानी कि मनीष सिसोदिया उनके ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है इस पूरे मामले में कि वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही एलजी की ओर से इस पूरी आबकारी नीति, जो नई आबकारी नीति लागू की गई थी, उसकी सीबीआई जांच की मांग यहां पर की जा रही है। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि एलजी की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, नियमावली की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता का सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना है।
सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दिल्ली में सरकार की आबकारी नीति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इसी कड़ी में उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और यह कहा है कि जिस तरह से टेंडर बांटे गए दिल्ली के अंदर, उन तमाम टेंडरों में अनियमितताएं जो हैं वो सामने आई हैं और इन्हीं अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई की बात कही गई है कि सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच करे। लेकिन इस जांच के पहले ही सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से इशारा और इशारे के बाद एलजी इस तरह की सिफारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोलते हुए यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया की जो ईमानदार वाली छवि है, उस छवि को धूमिल करना चाहती है केंद्र सरकार, जिसके चलते अब एलजी का सहारा लिया जा रहा है और अब यह पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं से राजनीति से ओतप्रोत है। बिल्कुल, तो आपको बता दें शहजाद पूनावाला की तरफ से एक ट्वीट किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने ट्वीट क्या किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि केंद्र सरकार से प्रेरित है पूरी तरीके से जो जांच के आदेश दिए गए हैं। और शहजाद पूनावाला की तरफ से यह ट्वीट किया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी को लेकर ही उन्होंने यहां पर निशाना साधा है। ये ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये ट्वीट सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आपने नशा मुक्त दिल्ली पंजाब को बोलकर नशा युक्त दिल्ली पंजाब कर दिया है। यह बड़ा आरोप शहजाद पूनावाला ने लगाया है अपने ट्वीट के जरिए। वी सेंड हर घर नल से जल, और आम आदमी पार्टी हर घर नशा भेज रही है, क्योंकि हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, नई आबकारी नीति को लेकर लगातार दिल्ली सरकार कटघरे में है। कई सवाल केंद्र सरकार लगातार इस आबकारी नीति को लेकर उठाती रही है और इसी बीच दिल्ली के एलजी इस बात का जिक्र करते हैं कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले में, जिस तरह से अनियमितताएं पाई गई हैं अनियमितताओं पर कार्रवाई हो। लेकिन सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सामने आते हैं, बड़ा आरोप लगाते हैं केंद्र पर।